नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में तीज त्योहारों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो आज जैसे कि हलछठ है, तो आज मेरी सारी बहनें जो हैं, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन और मेरी जितनी माता हैं, सभी लोग जो हैं आज व्रत होंगी। तो आज सभी लोग व्यस्त होंगी। फिर भी मेरे पास ये क्लिप पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के सामने शेयर कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दीदी वीडियो रोज़ डाला करिए। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ आज का वीडियो शेयर करते हैं। और आज सभी को हलछठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता हलछठ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो सुबह सुबह का टाइम था और सबसे पहले मैं आ गई थी फ्रेश होने के बाद गाय लगाने के लिए, क्योंकि ये तो सबसे पहला काम होता है। और आज हमें कहीं जाना है। वैसे तो थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे। और कहीं जाना, घर से निकलना इतना आसान नहीं होता है हम हाउसवाइफ लोगों के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है जो घर पे अकेली हैं। तो वही मैंने सोचा चलिए आज आप लोग के साथ कहीं आने जाने वाला रूटीन शेयर करते हैं कि जब मैं घर से कहीं बाहर जाती हूँ तो क्या क्या काम हम लोगों को करके जाना पड़ता है। वैसे ये काम मैं बस नहीं करती हूँ, जितनी हमारी सिस्टर लोग हैं सभी लोग ये काम करती हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से वहाँ पलट क्यों रही हूँ, अपना पटा जो है क्यों खिसका रही हूँ। दरअसल ये बछड़ी जो है ना, ये इधर उधर घूम रही थी, इस वजह से मैं ना थोड़ा ये अपनी जो सिटिंग थी वो चेंज करती जा रही थी। तो चलिए गाय लगा लेते हो। ये गाय थोड़ी सी लगाने में कड़ी है, यानी इसके थन कड़े हैं, तो थोड़ा सा परेशानी होती है और काफ़ी लोग तो इसको लगा भी नहीं पाते हैं और ये कभी कभी पैर भी मारती है। तो ये गाय तो मैं ही लगा पाती हूँ। और एक और जो गाय है वो बहुत अच्छी गाय है, बहुत सीधी सज्जन गाय है, वो चाहे जिससे लग जाती है। और गाय वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी इस तरफ। यहाँ आ चुके हैं नल, तो मैं यहाँ पर भरने लगी थी पानी, क्योंकि नल हमारे यहाँ अल्टरनेट आते हैं, एक एक दिन के अंतर में आते हैं, जिसकी वजह से ना पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ। और बारिश हमारे यहाँ हो नहीं रही, जिसकी वजह से सारे पेड़ पौधे ना एकदम सूख रहे हैं। तो पेड़ पौधे तो सूखेंगे ही जब पानी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ की सिंचाई भी कर देते हैं। और पानी वगैरह भरने के बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आपको रसोई में। तो यहाँ पर अब मुझे बनाना था खाना। तो सबसे पहले दूध पकने रख दिया है, क्योंकि दूध पकाना ज़रूरी था। दिन भर के लिए हम लोग जा रहे हैं और ये दूध ख़राब भी हो सकता था, तो दूध पका लेंगे और बनाएंगे कढ़ी। क्योंकि ये वीडियो कल का है, मतलब मंडे का है, हमारा बोहला चौथ का व्रत था और व्रत के दूसरे दिन हमारे यहाँ कढ़ी ज़रूर खाते हैं। और हमारे यहाँ ये भी मानना है कि व्रत रहने के एक दिन पहले दाल नहीं खाना चाहिए, तो कढ़ी ही खाते हैं। पर अभी हमारे यहाँ काफ़ी दिनों के बाद कढ़ी बन रही है और जो मैंने चने दाल की बल्ले बनाई थी ना, उसी की कढ़ी बनेगी, वही कढ़ी हम लोग खाएंगे। तो तड़का तो वही नॉर्मल जो लगता है वही तड़का हम लगाएंगे। आप लोग से तो कई बार बताया है। और आप लोगों के यहाँ ऐसा कुछ है क्या, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि व्रत के दिन आप लोग कढ़ी नहीं खाते हैं, तो व्रत के दूसरे दिन आप लोग कढ़ी ज़रूर खाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। वैसे कढ़ी खाने का रीज़न है कि थोड़ा सा कढ़ी में ठंडक होती है, तो ये थोड़ा सा शरीर को ठंडा रखती है। तो चलिए यहाँ हमारी कढ़ी पक रही थी और थोड़ा सा ट्राईपोड हमारा तिरछा हो गया था, जिसकी वजह से मैं उड़ गई थी उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ मेरी कढ़ी बन चुकी थी और चावल भी मैंने चढ़ा दिया था। आटा लगा लेंगे तो फटाफट से रोटी भी बना लेंगे, क्योंकि खाना पूरा बनाना पड़ेगा। एक दिन पहले जिस दिन मेरा व्रत था उस दिन मैंने खाने में सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाई थी, और आज तो नहीं चलेगा सब्जी रोटी बस बनाने का, आज तो पूरा खाना ही बनाना पड़ेगा और मैं भी पूरा खाना ही खाऊंगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ रोटी बनाते हैं। और बस यही होता है जब हम कहीं जाते हैं ना, तो इसी तरह की परेशानियाँ होती हैं। और काफ़ी सारी मेरी जो बहनें हैं उनके कमेंट के कल मैंने जवाब दिए थे, बाकी के नहीं दिए थे क्योंकि कल मैं बाहर थी। तो जहाँ मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता था तो मैं आप लोगों के रिप्लाई भी करती जा रही थी। और हमारी जो बहनें हैं वो वैसे है, मेरा सभी बहनें बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरा इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि मैं अच्छी तरह से सफल हो जाऊँगी। तो चलिए इस तरफ मैंने रख दी थी कढ़ी पकने के लिए और यहाँ बना लेती हैं रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ जिस दिन से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मैं भी इस समय चावल नहीं खा रही हूँ, लगभग 8 दिन हो गया है, तो रोटी ही मैं भी खा रही हूँ। तो फटाफट से यहाँ रोटी बना लेते हैं और उसके बाद करेंगे तैयारी। और ये वही बल्ले हैं जो मैंने एक दिन पहले चने दाल की बनाई थी, तो इसको डाल देते हैं कढ़ी में। और हमारे यहाँ इसकी कढ़ी बहुला चौथ के दूसरे दिन इसकी कढ़ी हर घर में आपको मिलेगी, ये ज़रूर खाते हैं। तो चलिए फटाफट से हमारे यहाँ रोटी सेक रही हैं और अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा ये साफ़ सफाई का भी काम कर लेते हैं, क्योंकि रात आने में तो हम लोग को रात हो ही जाएगी, ये तो निश्चित बात है।
तो थोड़ी बहुत यहाँ की साफ़ सफाई कर ले, क्योंकि दूसरे दिन हलछट थी, यानी आज हलछट थी, तो इसकी भी मुझे थोड़ी बहुत तैयारी करना थी, साफ़ सफाई करना थी। तो ये सारी चीज़ें कर लो ना तो थोड़ी सी निश्चिंतता हो जाती है, वरना फिर सब वही अस्त व्यस्त सामान और अस्त व्यस्त घर मिलता है। आप चाहे कितना भी करें, परेशानी तो होती ही है। तो चलिए, यहाँ हमारी गैस भी साफ़ हो गई है। और कल के वीडियो में बहुत सारी सिस्टरों ने बताया था कि उनके यहाँ जो है महावर जब लगता है तो हल्दी नहीं लगाई जाती, पर हमारे यहाँ एमपी में ये रिवाज है कि महावर में लगाने के पहले हल्दी ज़रूर लगाते हैं। तो सभी का अपना अपना रीति रिवाज है, सब लोग अपने हिसाब से ही चलाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती तो कुछ चीज़ें बाकी जगह नहीं होती हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने गैस की सफाई कर ली है। और हमारी जो छाया दीदी हैं, ये हमारी छाया दीदी दिल्ली से हैं, तो इन्होंने कहा है कि निधि गर्मी तो इस समय बहुत ज़्यादा प्रचंड वाली गर्मी की तो पूछो ही मत। एक कहावत है, भादों की धूप में तो हिरण भी काला हो जाता है, बिल्कुल वही हाल हो रहा है। तो सही कहा दीदी आपने, बिल्कुल सही बात है। गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि मौसम किस तरह का हो रहा है। और देखिए, हम लोग सब निकल चुके थे और ऋषभ भैया गए हुए थे स्कूल। तो रास्ते में इनका स्कूल पड़ता है, तो इनके बड़े पापा मतलब मेरे हस्बैंड ने इनको स्कूल से भी ले लिया कि भैया तुमको भी जबलपुर चलना है, तो इनको भी जबलपुर ले जा रहे हैं। और इनके बड़े भैया ऋषभ के बड़े भाई हैं ऋषि, तो ये तो जा ही रहे थे अपने कॉलेज, तो ये वहाँ चले गए। इनको भी ले जाना था, तो इनको भी साथ में हम लोग ले जा रहे हैं। और शांतनु जो है वो तो हमारे साथ जा ही रहा है। तो हम लोग सभी कुछ ज़रूरी काम से ही जबलपुर जा रहे थे, और सबके छोटे मोटे काम तो रहते ही हैं। और हमारी एक सिस्टर जी हैं, वो मेरे से पूछ रही थी कि जबलपुर से आपके घर की दूरी कितनी है। तो जबलपुर से मेरे घर की दूरी जो है, अगर आप खुद के साधन से आते हैं तो 1.5-2 घंटे में आप मेरे घर पहुंचेंगे। और अगर आप बस से आते तो आपको आने में मैक्सिमम 3 घंटा लगता है, क्योंकि बस रुकते हुए आती हैं, अपनी सवारियां लेते हुए आती हैं, और अपना साधन सेल्फ होता है, तो आप तो कहीं भी रुक सकते हो, कितनी भी स्पीड से आ जा सकते हो। तो चलिए, सारा जो ज़रूरी काम था वो हम लोगों ने निपटा लिया है। उसके बाद जबलपुर आओ शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आ गई थी यहाँ पर ब्लाउज़ लेने के लिए। और ब्लाउज़ मैंने अपने लिए तो लिए ही थे, मेरी देवरानी जो उस दिन पूजा कर रही थी उन लोगों की, यानी ऋषि की मम्मी और मेरी जो देवरानी जो मेरी बुआ भी लगती है, उनके लिए भी मैं ले रही थी ब्लाउज़। तो बाकी सबके ब्लाउज़ तो बड़े आसानी से मिल गए थे, पर ऋषभ और ऋषि की जो मम्मी है उसका ब्लाउज़ ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, और बड़ी मुश्किल से उसके साइज का जो है ब्लाउज़ मिला था। और यहाँ पर हम लोग ब्लाउज़ देख रहे थे। ब्लाउज़ काफ़ी अच्छी वैरायटी के आ गए हैं आजकल मार्केट में, पर ये जो ब्लाउज़ है ना, जो खुद के सिले ब्लाउज़ों की अपेक्षा ये ब्लाउज़ कुछ ही दिनों में थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं और दिक्कत भी होती है। तो चलिए, ख़रीदारी हो चुकी है। और ये है हमारे जबलपुर का मेन मार्केट, गंजीपुरा, जो जबलपुर की लोकल है वो तो जानते हैं, ये सबसे बड़ा महिला मार्केट है हमारे यहाँ का। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी, पर मुझे यहाँ से अब कुछ भी नहीं लेना था। अब मुझे जाना है सीधे गाड़ी के पास, क्योंकि अभी हम लोगों को एक जगह और जाना है ज़रूरी काम से। तो चलिए, उस तरफ भी चलते हैं। और यहाँ आगे जो है ना, बाकी सभी लोग हम लोग का कर रहे थे वेट, क्योंकि लेडीज़ों की मार्केटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और ब्लाउज़ वगैरह खासकर कपड़े वगैरह जब आप लेते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और देखिए, ऋषभ भाई साहब यहाँ पी रहे थे हमारी चाय, और यहाँ पर ये शांतनु और ये मेरे चाचा का लड़का है जिसकी गाड़ी में हम लोग गए थे। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे थे ग्वारी घाट की तरफ। सोचा चलो ग्वारी घाट के दर्शन करते हुए वहाँ से चलेंगे, और टाइम था थोड़ा सा, तो चले गए हम लोग ग्वारी घाट। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं, जितनी प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो। और हमारी एक प्यारी सी बिटिया, उनका नाम माधुरी है शायद, क्योंकि उनकी मेल आईडी इसी नाम से है। तो वो तो हमारी बिटिया बहुत अच्छी हैं। वो क्या, सभी बिटियां हमारी जितनी हैं बेटियां तो वैसे भी प्यारी होती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बेटियां भी प्यारी होती, बहुएं भी बहुत प्यारी होती हैं। बहुएं बेटियां सब बहुत प्यारी होती हैं। जिसको आप जिस हिसाब से देखेंगे ना, आपको सब उसी तरह से दिखने लगते हैं। और हम लोग पहुंच गए थे ग्वारी घाट। और शांतनु को लगी थी बहुत जोरों वाली भूख, क्योंकि अब ये भूख में पागल होने वाला था।
तो सबसे पहले शांतनु ने बताया कि यहाँ फलाहारी बड़े मिलते हैं, जबकि मैं ग्वारी घाट हमेशा आई गई हूँ पर मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर फलाहारी आइटम मिलता है। पर आज शांतनु ने बताया कि यहाँ फलाहारी आइटम मिलता है, तो हम लोग टूट पड़े थे साबूदाना के बड़े पे। तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाए थे, एक ही एक खाए थे, क्योंकि दिन भर के भूखे भी हैं और गर्मी में थे, तो साबूदाना गरिष्ठ भी होता। और बाल तो ऐसे खड़े हुए थे जैसे 440 का बोल्ट का करंट लगा हो, क्योंकि हवा में पूरे बाल उड़क चुके थे। और घर से तो अच्छा लीपा पोती करके निकले थे, पर बाहर जाके सब सत्यानाश हो चुके थे हमारे बाल। तो ये है थोड़ा सा शाम टाइम का सीन। और ये है हमारी माई नर्मदा। कहते हैं नर्मदा माँ के सिर्फ दर्शन मात्र से आपके पाप कटते हैं और गंगा में नहाने से आपके पाप कटते हैं। तो इस बार ऐसी कुछ कृपा थी हमारे ऊपर माता रानी की, यानी नर्मदा माई की ऐसी कृपा थी कि माता जी के 3 बार दर्शन हो गए। और माता रानी अगर चाहेंगे तो आगे भी हमको ऐसे ही दर्शन होते रहेंगे। और हमारे क्षेत्र में नर्मदा माता का बहुत ज़्यादा मतलब क्या शब्द बोले समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि है, बहुत ज़्यादा महत्व है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं। तो ये है ग्वारी घाट का सीन। और शाम काफ़ी हो चुकी थी, तो बहुत अच्छा क्लियर वीडियो नहीं आया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने पूजा पाठ कर ली है। इसके बाद थोड़ा बहुत इन लोगों को जो खाना पीना होगा, वैसे तो यहाँ रोज़ ही भंडारा होता है, रोज़ ही कुछ ना कुछ हर के यहाँ से हर मतलब तरफ से भंडारा आता ही रहता है। यहाँ रोज़ ही भंडारा का काम चलता है। तो चलिए ये है माई नर्मदा, दर्शन करिए। और बस यहाँ पर गक्कड़ भरता वगैरह खाने के बाद लौट चुके हैं घर को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। लगभग हम लोग को यहाँ से निकलने में 7:30 पौने 8 बज चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।